नवरात्रि हॉरर स्टोरी। मैं बात कर रहा हूँ अपने चचेरे भाई साहिल की। उसकी 20 साल में ही मौत हो गई थी। कहते हैं ना, हम अपने टीनेज में दोस्तों के साथ बाहर कुछ भी खा लेते हैं। यही नवरात्रि का समय मेरी फैमिली कभी नहीं भूल पाएगी, क्योंकि हमारे घर में नवरात्रों के समय सभी व्रत रहते हैं एक्सेप्ट साहिल भैया। तो उनका अक्सर खाना बाहर ही हो जाता था, बट लगातार 5 दिनों तक बाहर खाना खाने के बाद उनकी तबीयत खराब होने लगी। आज दुर्गा पूजा का 6वां दिन है, लेकिन मेरे साहिल भैया आज हॉस्पिटल में एडमिट हैं बिकॉज उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी एंड उन्हें पूरे 2 दिनों तक हॉस्पिटल में ही एडमिट करना पड़ा। फिर पता चला उनके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है और उसकी मेन वजह है ये बाहर के जंक फूड्स। देन उनका ट्रीटमेंट कराया गया। फिर उसके बाद वो घर आए, लेकिन उनका बिहेवियर चेंज लग रहा था। वो किसी से बात ही नहीं कर रहे थे और सारा दिन अपने कमरे में ही थे। शाम के करीब 6 बज रहे होंगे और मैं उन्हें चाय देने उनके रूम में गया। दिन मैंने वहाँ जो देखा, उसे देखने के बाद मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। साहिल भैया ने चूड़ियाँ पहनी हुई थी और वो पता नहीं क्या बड़बड़ा रहे थे। फिर मुझे देखकर उन्होंने क्रीपी स्माइल दी। फिर हमने ये सारी बातें डॉक्टर को बताई। फिर डॉक्टर ने कहा दिमाग में प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन इस भयानक मंजर को देखने के बाद मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा डर गई थी। सबने डिसाइड किया हम साहिल भैया को एक तांत्रिक को दिखाएंगे, क्योंकि पहले भी 1-2 बार बाहर के खाने की वजह से उनकी तबीयत खराब हो चुकी है, लेकिन ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ था। देन हमारे अंकल और आंटी ने साहिल भैया को चलने के लिए बोला, तो उसने बहाने बनाने शुरू कर दिए और बोला मैं नहीं जाऊंगा। फिर रात में घर के सभी बड़ों ने डिसाइड किया हम एक तांत्रिक को अपने घर बुलाकर सारे रिचुअल्स यहीं करा लेते हैं। लेकिन ये सारी बातें पता नहीं कैसे साहिल भैया को पता चल गई और वो फिर से हंसने लगे और उन्होंने बहुत क्रीपी वे में बोला, कर लो पूजा, कर लो, फिर मैं बताता हूँ, कोई नहीं बचेगा। इतना बोलने के बाद उन्होंने कहा मुझे नींद आ रही है, तो सब अपने रूम में सोने चले गए। लेकिन अंकल ने डिसाइड किया वो साहिल भैया के साथ ही सो रहे हैं। फिर रात के करीब 2 बजे अंकल की नींद खुली और आज नवरात्रि का 9वां दिन था। तो उन्होंने देखा साहिल भैया अपने बेड पे थे ही नहीं और रूम का गेट खुला हुआ था। फिर उन्होंने हर जगह ढूंढा और फिर हर जगह ढूंढने के बाद फिर वो छत पे गए, जहां उन्होंने देखा साहिल भैया रेलिंग पे खड़े थे और कुछ बड़बड़ाए जा रहे थे। तभी साहिल भैया वहां से कूद गए, लेकिन अंकल ने उन्हें उनके पैरों से पकड़ लिया और साहिल भैया बच गए। फिर अगले ही दिन उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां उनकी बहुत देखरेख हो रही थी ताकि वो कुछ ऐसा फिर न कर सकें। उन्हें एडमिट किए हुए पूरे 1 दिन बीत गए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग हम सब उनसे मिलने गए। उन्होंने काफी अच्छे से बात की, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये देख के हम सब काफी खुश हो गए थे, लेकिन मुझे अभी भी डर लग रहा था, क्योंकि उनकी वो क्रीपी स्माइल मुझे आज भी डरा रही थी। इतने में उन्होंने कहा आप लोग मेरे पीछे मत परेशान हो, मैं अब पूरी तरीके से ठीक हूँ और पापा भाई को बोल दो ऑफिस चला जाए, मेरी वजह से नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने बोला भाई आज ऑफिस गया है। इतने में साहिल भैया ने फिर से बोला नहीं, वो नहीं गया है, वो पीछे के कमरे में सो रहा है। तो अंकल ने घर पे फोन करके पूछा, वो भी सबके सामने। तो बड़े वाले भैया ने कहा मैं सो रहा था, आपके कॉल से ही उठा हूँ। इसे सुनने के बाद सबके होश उड़ गए, क्योंकि साहिल भैया के पास कोई फोन ही नहीं था जिससे उन्हें घर की इन्फॉर्मेशन मिल सके। तभी डॉक्टर ने कहा साहिल भैया को भ्रम होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उनसे कोई औरत बात कर रही है। फिर कुछ दिन और उन्हें हॉस्पिटल में ही रखा गया। फिर डॉक्टर्स ने कहा साहिल भैया पूरी तरीके से ठीक हैं, आप इन्हें घर ले जा सकते हो। हम लोगों ने साहिल भैया का घर में वेलकम किया और उन्हें बोला आप फ्रेश होके आओ, देन हम सब मिलके केक कट करेंगे। बट साहिल भैया को वॉशरूम में बहुत ज्यादा ही टाइम लग रहा था। फिर अंकल ने वॉशरूम का गेट नॉक किया तो साहिल भैया बाहर आए। वो भी बहुत ज्यादा डरे हुए थे, बट तुरंत ही वो बाहर आने के बाद जमीन में गिर गए और उनकी ऑन द स्पॉट वहीं डेथ हो गई। लेकिन हमें आज तक नहीं पता चला उन्होंने वॉशरूम में ऐसा क्या देख लिया जिससे उनकी मौत हो गई। अब ये एक मिस्ट्री बनकर रह गई है। कुछ लोगों का तो ऐसा मानना है कि नवरात्रों के समय निगेटिव एनर्जी भी अपने चरम सीमा पर होती है। शायद कोई निगेटिव एनर्जी साहिल भैया के पीछे पड़ गई होगी, जिस वजह से उनकी मौत हो गई। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके पास अपनी हॉरर स्टोरी है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं एक धमाकेदार स्टोरी के साथ, वो भी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।